हेलो दोस्तों, रिवीजन हब में आपका स्वागत है। तो आज है 1 नवंबर और 1 नवंबर से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये 10 क्वेश्चन जो होंगे आज के वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आने वाले सभी एग्जामों के लिए। तो चलिए बिना देरी के हम पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आपदाओं से निपटने के लिए कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा? आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा की सरकार ने आपदा से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा। तो ये आप याद रखिएगा। अगर उड़ीसा की बात कर लें, उड़ीसा में इससे पहले उड़ीसा जो है वो संविदा भर्ती समाप्त करने की घोषणा कर दी थी, ये भी आप याद रखिएगा। और फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम जो है वो भी उड़ीसा के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात कर लें तो नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और गणेशी लाल जो है वो वहाँ के राज्यपाल है। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जौहर कप 2022 जीता है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने सुल्तान जौहर कप 2022 जीत लिया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और वहाँ के जो पीएम है यानी कि प्रधानमंत्री है एंथनी अल्ब्रिज जो है, एंथनी अल्ब्रिज ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। और ऑस्ट्रेलिया जो है वह क्वाड मेंबर है और क्वाड में आपको पता ही होगा 4 देश है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान। ये चारों देश जो है वो क्वाड मेंबर है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? कोलकाता। कोलकाता में जो है वो बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन हुआ है, ये आप याद रखिएगा। और उड़ीसा जो है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है, तो ये अभी आप याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। उसके बाद जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी कोलकाता में है, तो ये भी आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है वो रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, ये भी आप याद रखिए। और भगत सिंह कोश्यारी जो है वो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। तो ये आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लुइस एनासिलो लूला डी सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बने हैं लुइस एनासियो लूला डी सिल्वा, ये जो है ब्राज़ील के राष्ट्रपति बने हैं, आप याद रखिएगा। और ब्राज़ील जो है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, ये भी आप याद रखिएगा। और अमेज़ॉन जो है, अमेज़ॉन वन जो है वो भी ब्राज़ील में है, जिसे हम पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं अमेजॉन वर्षावन को, तो वो भी जो है वो ब्राज़ील में ही स्थित है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो भी ब्राज़ील है। और कॉफ़ी के बागान को ब्राज़ील में जो है वो फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। तो कॉफ़ी के बागान को ब्राज़ील में फेजेंडा कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया है? आंसर क्या हो जाएगा? पुरी, उड़ीसा। पुरी उड़ीसा में जो है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं अभी वर्तमान समय में धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया है पुरी उड़ीसा में। तो ये भी आप याद रखिएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और गवर्नर गणेशी लाल है, तो ये आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित ममुहल गुफा को पहली भारतीय भूस्थल के रूप में मान्यता मिली है? आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। मेघालय में जो है स्थित ममुअल गुफा को पहली भारतीय विरासत भूस्थल के रूप में मान्यता मिली है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और जो है पूर्वी राज्य जो है उसमें मेघालय आता है, तो ये भी आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किसने जीता है? आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन। स्पेन जो है वो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता है, ये आप याद रखिएगा। और स्पेन जो है वो एक यूरोपीय देश है, तो ये आप याद रखिएगा, यूरोपीय देशों में आता है
स्पेन। और ये जो है फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप जीत लिया है। अगर फीफा की बात करें तो फीफा का वर्ल्ड कप जो होता है वो फुटबॉल से संबंधित है, और ये जो है कतर दोहा में 2022 वाला जो है वो कतर दोहा में होगा फीफा वर्ल्ड कप। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की सरकार ने जो है वो समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया है। तो ये आप याद रखिएगा। अगर गुजरात की बात कर लें तो गुजरात के मुख्यमंत्री जो है वो भूपेंद्र भाई पटेल जो है वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये भी आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति तैयार की है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका जो है अभी वर्तमान समय में जो है नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति तैयार की है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति की बात कर लें तो जो बाइडन जो है वो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, और कमला हैरिस जो है वो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, और कमला हैरिस जो है वो भारतीय मूल की व्यक्ति हैं, मतलब महिला है। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका के बीच ब्रज प्रहार नाम का एक युद्ध अभ्यास होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और अमेरिका जो है वो क्वाड मेंबर में भी शामिल है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी जो है वो अमेरिका का ही है। तो ये भी आप याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अभी हम आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़े जाते हैं। कल वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग कहाँ 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपका आंसर सही हुआ तो हम आपके कमेंट्स को लाइक कर देंगे, जिसके आपको पता लग जाए कि आपका आंसर सही है। अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप कल वाला वीडियो देखिए, उसमें स्पष्ट रूप से ये क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।